हेलो माय डियर केप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मकर राशि पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। मकर राशि पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। अच्छा, केल्टिक क्रॉस पैटर्न के थ्रू हम रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। सो डिटेल रीडिंग रहेगी। मकर राशि पर्सन किस ऊर्जा में है। ओह, ये इनको कोई ये कह जाएगा ना कि आपसे लाइफ में कुछ नहीं होगा, तो ये उसे कुछ नहीं कहेंगे। इन्हें कोई ये कह जाएगा ना कि यार तेरे जैसा इंसान देखना ही बड़ा मुश्किल है, मतलब आज के टाइम में इतना अच्छा इंसान नहीं मिलता, तो ये किसी को कुछ नहीं कहेंगे। मतलब इन ये एक सुन्न इंसान हुए हुए हैं, चाहे कोई कुछ कह जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे हो चुके हैं जैसे बहुत कोई ट्रिगर कर जाए तो गुस्सा नहीं होना है, बहुत कोई बड़ाई कर जाए तो बहुत चढ़ नहीं जाना है आसमान पर। एक ऐसी ऊर्जा आप देखो, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि इसने बहुत आंधी तूफान देखे हैं, जिसके बाद ना ये सब पे रिलाई करना, सबके तरफ से किसी तरह की एक्सपेक्टेशन रखना, ये सब खत्म हो चुका है। ऐसी ऊर्जा दिख रही है मुझे। बहुत हद तक मैं बोलूँगी डिटैचमेंट प्रैक्टिस चल रही है। जिंदगी को देखने का नजरिया चेंज हो रहा है। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, इस तरीके की एनर्जी चल रही है। क्योंकि यहाँ पर भी हैंग्ड मैन है, थोड़ा वाइजर होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है कि खुद में क्या चेंजेस करने हैं, इस तरीके से जिंदगी जीते हुए मुझे नजर आ रहे हैं अभी, ठीक है। बट हाँ, बहुत हद तक कुछ कुछ कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं माइंड के कह लो, आसपास के सिनेरियो कह लो, वहां पर जो है ये इंसान चेंज लाते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन्स की एनर्जी, इस पर्सन की एनर्जी इस रिश्ते के लिए क्या है। ये रिश्ता इस इंसान के हिसाब से ना बहुत हद तक इसे ऐसा लगता है कि जैसे इसको रिटर्न में सब कुछ अच्छा ही मिला है। इस इंसान ने जो किया है उसको वो चीज़ें मिली हैं, इसको शिकायत कुछ नहीं है इस रिश्ते से। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि उसको ये लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप और मैं एक जैसे नहीं है तो मतलब एक दूसरे से शिकायतें ही हैं, या आप और मैं एक जैसे नहीं है तो भाई रिश्ते में एक जैसा रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। इसको इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम दोनों अलग 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 होते हुए भी इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा रहे थे, बहुत अच्छे से हमने ये रिश्ता चलाया, कोई मुझे शिकायत नज़र नहीं आ रही है। दी एम्परर का कार्ड है, विच मीन्स कि उन्हें स्टेबल ही दिखता है, उन्हें लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक रहा है इस रिश्ते में। इस रिश्ते को बहुत सिक्योर तरीके से वो देखते हैं और उनको लगता है कि ये रिश्ता एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो इन्हें रिटर्न भी मिला है, ठीक है ना। और अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इन्होंने भी आपको रिटर्न दिया है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ ये रिश्ता चला है और बहुत सिक्योर और बहुत सेफ रिश्ता है इनके लिए। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं कहूँ कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा दिखा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस रिश्ते में चेंजेस बहुत आए हैं, चेंजेस बहुत आए हैं, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। मैं अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है ना, तो ऐसा लगता है जैसे ये इंसान इस रिश्ते को सिक्योर करना चाहते हैं। लेट मी क्लैरिफाई। द किंग ऑफ कप्स, मैंने अभी बोला ना कि बहुत ज्यादा पहले से वाइज दिख रहे हैं आपके पर्सन। देखो, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है एंड यहाँ एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, विच मीन्स कि ये वापस से इस रिश्ते को सिक्योर करना चाहते हैं और इस रिश्ते में इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, ये ऊर्जा दिख रही है, ठीक है। करंटली दे आर फीलिंग वेरी पैशनेट, वेरी पैशनेट, वेरी, मतलब अगर जैसे होता है ना कि कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो बहुत टाइट हग करना, अगर हाथ मिला रहे हो तो बहुत टाइट हैंड शेक करना। क्यों? क्योंकि उसकी उसको ये है कि भाई
मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट तुझ पर कर रहा हूँ या मैं सबसे ज़्यादा प्यार तुझसे करता हूँ, तो वो एक शो करने का तरीका है ना, उसमें ऐसा लगता है कि यार ये इतना पैशनेट कैसे है इंसान। तो ये ऐसी ऊर्जा फील कर रहे हैं आपके लिए कैप्रिकॉन की, मतलब ये आपके लिए बहुत हद तक वो फायर फील करने वाली एनर्जी में है। एंड इनको लगता है कि इन्होंने अगर अपने आप को बहुत बांधा हुआ है ना कि नहीं, इनको अपनी ड्यूटीज़ की तरफ ध्यान लेकर जाना है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, इनको दुनिया की जजमेंट से बचना है, इनकी एज, आपकी एज, ऐसा इस सारे बंधनों से छूटना चाहते हैं। और ऐसा एक इनके अंदर वो पैशन है आपके लिए, जो कि इनको लगता है कि ये सब चीज़ें पीछे हो जाती हैं, ये सब कहते हैं ना, दुनिया एक तरफ हो जाती है और वो प्यार एक तरफ हो जाता है। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा आपके लिए नजर आ रही है बहुत हद तक। सी द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, कि सारे चैलेंजेस झेल लूंगी, पर मुझे ये इंसान चाहिए। तो ये वो ऊर्जा है, ठीक है ना, ये वो देखो ना, रिबेल करने की एक एनर्जी है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की एनर्जी है ना। तो ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है बहुत हद तक। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वो प्रिजरेंस होता है ना कि हाँ भाई मुझे ये इंसान पसंद है, ये इंसान चाहिए, या इस इंसान की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा जो है ध्यान जाता है, ऐसी ऊर्जा है। कोशिश करते हैं ना ध्यान जाए, क्योंकि देखो जिस हिसाब से रिबेल का कार्ड आया, मुझे लगता है कि और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट एक पैशन, बहुत ज़्यादा इंटेंस पैशन फील करते हैं। देन वी हैव द माइंड सेट। माइंड सेट में ना कंपैरिजन है। क्या कंपैरिजन है? कंपैरिजन ये है कि जैसे मानो आपने आज किसी तरह से कोई पौधा लगाया, ठीक है, आप उसको जो है पानी भी दे रहे हैं, आप उसकी देख रेख भी कर रहे हैं, है ना, आप उसको सही से धूप लगवा रहे हैं, उसका केयर कर रहे हैं आप। तो उसको भी ये लगता है कि सामने वाला इंसान भी क्या मेरे लिए ये सब कुछ करेगा, क्योंकि अभी आप लोगों के बीच में अगर सेपरेशन चल रहा है तो एक डाउट आता है ना कि मैंने तो ये किया है, बट क्या वो सामने वाला इंसान करेगा। दूसरा यहाँ पर ये है कि कन्फ्लिक्टेड रहते हैं माइंड से, कि इनको लगता है कि दूसरों के रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं और हमारा रिश्ता ऐसा क्यों चल रहा है, हमने भी तो सब कुछ किया है इस रिश्ते में, हमने भी तो पूरी एनर्जी लगाई है, हमने भी तो इस रिश्ते को सेव किया है, हमने भी तो इस रिश्ते को सिक्योर करने के बारे में सोचा था, हमारा रिश्ता इतना ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, इतना अच्छा क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, ये ऊर्जा ज़रूर है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए हाँ, मैं ये वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, और वो जितना भी कहते हैं ना माइंड में बार बार ये चीज़ें ब्लिंक होती रहती है, जैसे कैसे कहूँ मैं, मतलब एक होता ना कि दिमाग में बार बार आते रहना कि यार काम कर सकते हैं, यार चला सकते हैं इस रिश्ते को, ये रिश्ता बन सकता है, इस रिश्ते को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, इस रिश्ते में इतनी टाइम एनर्जी लगाई है ना, ये एनर्जी है। डिजायर में भी बियॉन्ड इल्यूजन आ रहा है। माय गॉड, बहुत अच्छी रीडिंग है कैप्रिकॉन, गॉड ब्लेस यू। आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप लिखकर क्लेम करना, ठीक है। सी द सेम एनर्जी मैंने यहाँ जो समझाई थी अभी आपको, यहाँ पर समझाई थी कि वो सेफ सिक्योर इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, है ना। यहाँ पर भी डिज़ायर उनकी यही है कि आपकी तरफ से या तो कोई सॉरी अपॉलजी आए अगर आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो, या फिर आप लोगों के बीच में जो है एक फ्रेश स्टार्ट हो, जिसमें बहुत हद तक इमोशनली कहीं ना कहीं आप लोग अवेलेबल रहो एक दूसरे के लिए। आप लोग इस रिश्ते को बहुत हद तक जो है चेंज कर सकते हो, इस रिश्ते में फिर से वो केमिस्ट्री लेकर आ सकते हो, इस रिश्ते में फिर से अनएक्सपेक्टेड जो है हैप्पीनेस आ सकती है, इस रिश्ते को फिर से अनाउंस किया जा सकता है, इस रिश्ते में फिर से होता है ना, जैसे मान लो ट्रांसफॉर्मेशन लाई जा सकती है ना। जैसे अब आपने बहुत टाइम से मान लो ग्रूमिंग नहीं कराई, आपने हेयर कट नहीं कराया, हेयर कलर नहीं कराया, बहुत टाइम से जो है ना आप फिटनेस पे आपने ध्यान नहीं दिया, क्या कोई इंसान दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता? हो सकता है, पर प्रिजर्वेंस की बात मैंने यहाँ पर भी कही थी, तो वो लगता है ना, वो दृढ़ दृढ़ शक्ति जो कहते हैं ना, वो लगती है। तो यहाँ पर ये है कि वो इंसान की इच्छा है कि ये सब कुछ वापस से वैसा ठीक हो जाए, जैसा मतलब अगर ये जो तूफान आंधी चल रहा है, ये जो प्रॉब्लम चल रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जो चैलेंजेस चल रहे हैं, खत्म हो जाए आप लोगों के बीच में, ठीक है। देन मिच्योरिटी, यस, बहुत वाइजर, बहुत मिच्योर पर्सन नजर आ रहे हैं, ये कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस भी बहुत अच्छी हैं, कंसिस्टेंस एफर्ट्स लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड दे वांट टू ग्रो दिस रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग के लिए। मुझे नज़र आ रहा है कि ये रिश्ते को रखना चाहते हैं। सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन एक बहुत ही रिलायबल एनर्जी है ना, और वो भी पेंटिकल।
तो मतलब वो ग्रो करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, और उनकी इंटेंशंस है कि वो आपके इस रिश्ते पर काम करें, आपके साथ रिश्ते को ग्रो करें, एंड आप दोनों की तरफ से जो है कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बहुत नर्चरिंग मिले। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिखी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। अब यहाँ ना पेंटिकल आया है। अब पेंटिकल क्या होता है, हम लोग इमोशनली बड़ी कहते हैं बड़ी जल्दी चीज़ें ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। पेंटिकल कहता है भाई टाइम से होगा सब कुछ, क्लाइमेट को आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। ऐसे ही पेंटिकल की एनर्जी है, अर्थ को आप ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। तो वही समय के साथ चीज़ें जो हैं आगे ग्रो होंगी, उनकी इंटेंशंस ये है। देन वी हैव द कार्ड फॉर ब्लॉकेज। ब्लॉकेज है कि हो सकता है किसी और के साथ पुराना कोई रिश्ता था, वो ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, या फिर कुछ लोगों के लिए समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर डिले ही डिले, चीज़ें ठीक करने जाते हो ख़राब हो जाती हैं, ये चल रहा है, कुछ karma चल रहा है। कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, ब्लॉकेजेस ये हैं। ओके, थ्री ऑफ कप्स एंड वी हैव द लवर्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि मतलब लाइफ को इंजॉय किया हुआ ही बहुत टाइम हो गया है, एक दूसरे से मिले जुले ही बहुत टाइम हो गया है, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप तक भी तोड़ दिया, मतलब रिलेशनशिप तो चलो खत्म हुआ ही हुआ, फन, फ्रेंडशिप, केमिस्ट्री सभी खत्म हो गई ये चीज़ें, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा, कुछ लोगों के लिए कोई कार्मिक हो सकता है इस रिलेशनशिप में है इनकी लाइफ में। ठीक है, या ब्लॉकेज ये है कि किसी दोनों ही आप लोग मैरिड हो और दोनों की लाइफ में अपनी अपनी, है ना, दुनिया है, और जहाँ पर आप लोग कम्युनिटी या सोसाइटी की वजह से भी एक दूसरे के आसपास नहीं आते हो, या ज़्यादा इस रिश्ते को सिक्योर करने की कोशिश नहीं करते हो। देन वी हैव द प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस कार्ड यहाँ ये बताता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, एंड ये इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं। कैसे? जैसे केयर फ्री होकर, ठीक है ना, टेन ऑफ स्वॉर्ड, जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में वो ख़त्म हो चुकी हैं, वो फिर से इस रिश्ते को रिकवर, हील, वापस इस रिश्ते में जो है ना इंजॉयमेंट लेकर आना, फन लेकर आना, फ्रीडम लेकर आना चाहते हैं, ये उनका मैसेज है। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर एक्शन। एक्शन अगर आप कहो कब तक एक्शन आएगा, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 11 days टू 2 weeks, 11 days to 2 weeks में आपको कॉन्टेक्ट मिल सकता है, मतलब 11 से 15 दिनों के बीच में आपको कॉन्टेक्ट आ सकता है। वट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैनिफेस्ट करते रहो भी। ठीक है, अभी के लिए मैं अगर बोलूँ कि इस रिश्ते का होगा क्या, दिख क्या रहा है इस रिश्ते में होता हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना इस रिश्ते में बहुत हद तक जो इनसिक्योरिटी जो चल रही है ना, वो इनसिक्योरिटी ख़त्म होगी। इस रिश्ते में जो बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी चल रही है ना, वो कंट्रोलिंग एनर्जी ख़त्म होगी। इस रिश्ते में जो बहुत सेफ चलना चाह रहे हो ना आप दोनों, वो ख़त्म करके आप लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए अगले 5 weeks to 5 months थोड़े से ऐसे ही जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ पता नहीं है क्या होने वाला रिश्ते का, और यही चीज़ आप लोगों को इनसिक्योर फील कराएगी, बट एट द एंड सिनेरियोज ठीक हो सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज पेंटिकल की नज़र आ रही हैं। देन वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? मकर राशि। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, मकर राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द पेज। इनका बिल्कुल इनिशियल वाला रिश्ता चल रहा है, फ्रेंडशिप कह सकते हो, फ्लर्ट कह सकते हो, एंड कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हो कि मतलब अभी इस रिश्ते पर पूरे तरीके से, जैसे होता ना कि वर्क हार्ड करना, वो नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ इनिशियल स्टेजेस नज़र आ रही हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं डिस्टेंस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता ऐसा होता ना, जैसे मान लो कोई एक इंसान किसी को चीट करके चला गया, अब उसकी लाइफ में कोई और आया, तो उसको लग रहा है कि अरे इस इंसान से बात करके ना अच्छा लग रहा है, ये वो रिश्ता है अभी के लिए। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। आप लोगों के रिश्ते, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है मकर राशि? आप लोगों के पार्टनर की फैमिली इस रिश्ते में बहुत हद तक चीज़ें एंड करना चाह रही है, और वो चाहती हैं कि वो लोग जीते। ठीक है ना, कोई फीमेल है जो हो सकता है हिडन एनर्जीज के साथ इस रिश्ते पे काम कर रही हैं, और हिडन एनिमी है आप लोगों के रिश्ते की। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा ना अपनी एनर्जीज पर काम करो, एंड टाइम दो, टाइम के साथ रिश्ता ग्रो भी होगा, रिश्ते में हीलिंग भी आएगी। जितना हो सके आप अपनी पर्सनालिटी पर, अपने आप के ऊपर काम करें। ठीक है ना, ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है।
जितना हो सके अपनी एनर्जीज को सेव करें, अपने अपने आप के कहते हैं ना सेल्फ स्टीम वाली बात है भाई, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ आप, ठीक है। कोई तो है जो बहुत रिजिड है भाई इनके यहाँ पर ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कंफर्ट जोन से निकलना चाह नहीं रहा है, बहुत रिजिड बिहेव कर रहा है, बहुत लॉजिकल बिहेव कर रहा है, और कहीं ना कहीं कंपटीशन है किसी का आप ही के साथ। घर में कोई है फीमेल, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ओके, दैट इज ऑल फॉर यू। राशियां 12 की 12 हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें टिक के, बाय। ओम साई राम।